ये जहनों में हर जगह सवाल है। मौलवी हो, खुल के बात करो तो होती है बात। मौलवी हो, पॉलिटिशियन हो, सब। जनाब सईद नकवी साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मुझे सईद नकवी साहब की तकरीर के बाद और सवाल जवाबों के बाद शायद कुछ कहने के लिए रह नहीं गया है। मैं सिर्फ उनकी तकरीर और जो सवाल जवाब हुए हैं उनको एक सेंटेंस में अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने ये कहा और जिसकी मैं पूरी सपोर्ट करता हूँ, पहले तो आप ख़ुद पढ़ के मौलाना आज़ाद के बारे में जानने की कोशिश करें और दूसरी बात यह है कि सब्र व तअम्मुल के साथ अपनी काबिलियत को बढ़ाएं और इन दोनों को अगर आप जोड़ दें तो उसी को हम विज़डम कहते हैं। डिटेल में ना जाते हुए मेरी जो बातचीत अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आने से पहले सईद नकवी साहब से हो रही थी, मैंने सईद नकवी साहब को काफ़ी सुना है और जामा मिलिया इस्लामिया में एक बार आमने सामने बैठकर भी बात हुई है, बहुत ज़माना हो गया। तो कुछ ये हो रहा था, कुछ ये बात हो रही थी कि ये इदारा बन चुका है और इसमें अभी बहुत कुछ और लाने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से कुछ कोर्सेज़ के बारे में जो सईद नकवी साहब ने ज़िक्र किया, तो रजिस्ट्रार साहब ने उनको बताया भी कि हम मैनेजमेंट के नए कोर्सेज़ में कुछ और कोर्सेज़ जोड़ना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है या दूसरे और कोर्सेज़ हैं, हम इंशाअल्लाह बहुत जल्दी उनको शामिल करेंगे। एक बात जो मैंने गुलजार साहब की जब यहाँ पर 7 तारीख को जब बातचीत हो रही थी तब भी कहा था कि हमारा इंडस्ट्री से बहुत करीब का ताल्लुक़ होना चाहिए, तभी हमारे बच्चे, जिनका ज़िक्र ये कर रहे थे कि एक को इंटरव्यू किया, 2 को इंटरव्यू किया, जब इंटरव्यू करके सेलेक्ट कर लिया, शायद हमें अपने स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाना चाहिए कि वो compete कर सकें और ऐसे एरिया में उनको तालीम देनी चाहिए कि जो मार्केटेबल है। आई एम सॉरी टू यूज़ द वर्ड मार्केटेबल है। सोशल स्टेटस तभी आपका बनेगा जब आपकी मार्केटेबिलिटी होगी। और मैं कोशिश ये करूँगा अपने साथियों की मदद से कि वो नए कोर्सेज़ भी इस यूनिवर्सिटी में शामिल हों, जिससे आपको आने वाले वक्तों में सहूलत हो और नौकरियां मिलने में आसानी हो। मैं फिर एक बार सईद नकवी साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने कम वक्त में वो सारी बातें कहीं कि जो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, और मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि तालिब इल्म ख़ुद अपनी तालीम हासिल करें, चाहे वो मौलाना आज़ाद के बारे में हो, उनको पढ़ें और अपनी राय ख़ुद कायम करें, ना कि दूसरों के कहने पर अपनी राय को बनाएं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर मोहम्मद मियाँ साहब शेखुल जामिया सदरती रिमार्क से सरफराज कर रहे थे, और आखिर में मैं प्रोफेसर SM रहमतुल्लाह साहब रजिस्ट्रार साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो कलिमात तशक्कुर पेश करें। MCJ के स्टूडेंट हैं, VC साहब मोमेंटो पेश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मौजूदा जो सियासी मामलात हैं उनसे मुताल्लिक़ बहुत कुछ कहा, कई सारी पहलुओं पर रोशनी डाली। आपने रोशनी डाली मौलाना आज़ाद के जो ख़यालात रहे, जो मौक़िफ़ रहा तक़सीम हिंदुस्तान से मुताल्लिक़। आपने रोशनी डाली मौलाना आज़ाद और पंडित नेहरू के माबैन जो ताल्लुक़ात रहे उनसे मुताल्लिक़। आपने ये भी कहा उस तरह के मौसर ताल्लुक़ात होने के बावजूद भी मौलाना आज़ाद जिस कर्ब में मुब्तला थे बाज़ मामलात को लेकर, उस पर भी आपने तफसीली रोशनी डाली।
एक नया पहलू मौलाना आज़ाद से मुताल्लिक़ आज मैं समझता हूँ कि मंज़र आम पर आया है। वो है आलमी सतह की तेल की सियासत और ख़याम पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुक़। यह रिसर्च स्कॉलर्स के लिए एक नया पहलू है, एक ऐसा पहलू है जो कि अनटच्ड रहा अब तक। इस पे बहुत कुछ किया जा सकता है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी मौलाना आज़ाद के नाम से मौसूम है और यहाँ पर मौलाना आज़ाद चेयर भी मौजूद है, लिहाजा इस पर काम, इस पहलू पर होना नहायत ही ज़रूरी है। इसके लिए मैं बेहद शुक्रिया करता हूँ जनाब सईद नकवी साहब का। और आपने शहरियों के मसाइल की यकसुई से मुताल्लिक़ मौलाना आज़ाद जो जज्बा रखते थे उन पर भी काफ़ी रोशनी डाली है। उसके अलावा जो तल्ख़ हक़ाइक़ हैं उन पर भी उन्होंने काफ़ी रोशनी डाली है और ऐसे हालात में हमको क्या करना चाहिए, किस तरह का रवैया इख्तियार करना चाहिए, हमारा मौक़िफ़ क्या होना चाहिए, बिलख़ुसूस हमारे तालिब इल्मों के लिए क्या करना चाहिए, कौन से सिमत में आगे बढ़ना चाहिए, इस जानिब भी आपने रहनुमाई फरमाई। इसके लिए मैं मौसूफ़ का तहे दिल से वाइस चांसलर साहब की जानिब से, प्रो वाइस चांसलर की साहब की जानिब से, डिपार्टमेंट की जानिब से, मेरी जानिब से, तमाम तदरीसी और गैर तदरीसी अमला की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। और जो मीडिया के नुमाइंदे आए हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ सईद नकवी साहब के लेक्चर की कवरेज के लिए। और आप तमाम से दरख्वास्त है कि आज शाम टॉम ऑल्टर का प्ले है यहाँ पर मौलाना आज़ाद के कलम से, उसे ज़रूर देखें। और कल सुबह 11 बजे टॉम ऑल्टर के प्ले से पहले बैतबाजी है 2 बजे CPTUMT का कैंप है, ब्लड डोनेशन जी, वो भी बोल दो। चलिए ब्लड हाँ, डोनेशन का कैंप। तराना पेश किया जा रहा है, रुक जाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मोअज़्ज़िज़ीन को निकलने का मौका दें और उसके बाद आप लोग बाहर निकलें। किसी का